किसको देखूं मैं भला, तस्वीरें आका देखकर है फिदा सारा जहां, उनका सरापा देखकर। किसको देखूं मैं भला, तस्वीरें आका देखकर है फिदा सारा जहां, उनका सरापा देखकर। एक शबे मिलाद में और एक शबे मेराज में, एक शबे मिलाद में और एक शबे मेराज में दम खुद था सारा आलम, आना जाना देखकर। सरकारे दो जहां अलैहिस्सलाम वस्सलाम की मेराज भी अजीब है, मेराज भी अजीब है। हुजूर जब पैदा हुए सारा आलम दम था, हैरत में था, कोई तशरीफ लाए, पूरी दुनिया पूरी कायनात को सजा दिया था। सारी मखलूक में खुशी की लहर मुबारकबादी। आए हुजूर अल्लाह की बारगाह से मखलूक में आ गई, पूरी कायनात सजा दी गई, पूरों को इत्तला दे दी गई मेरे महबूब का इस्तेमाल करो और तशरीफ लाया। आए सल्लल्लाहु ऐलान नबुव्वत के 12 साल के बाद इसी मखलूक से परवरदिगार ने अपने हबीब को अपने पास बुलाया, फिर सारी कायनात सजा दी, पूरे आसमान वालों से फरमाया इस्तेमाल करो, मेरा हबीब यहाँ आ रहा है। मुहद्दिस हज़रत अब्दुल्लाह शाह क़िबला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जमीन और आसमान में एक मर्तबा बहस हुई। कायनात में अभी कोई भी नहीं थे, जमीन पर ही आसमान पर, दूसरी मखलूक इंसान अभी नहीं, झाड़े परिंदे हैं सब। आसमान ने एक मर्तबा कहा, ऐ जमीन देख रही मेरे को, मैं कितना बुलंद हूं, तो नीचे है मैं ऊपर हूं, बड़ा नाम तो होता, मैं बड़ा हूं। आसमान बुलंदी पे उससे ऊपर कोई नहीं है, ऊपर जाना हो तो अर्श होना, जमीन तो नीचे से नहीं जा सकती। बोलो मैं कितना बड़ा हूं, फिर इससे बुलंद बोले। अब जमीन से नहीं तो यही जवाब दी, ऊपर होना तो क्या हुआ, तेरे को अल्लाह बुलंदी दिया तो मेरे को सारी मखलूक के वास्ते फैला दिया। आसमान बोला उसमें क्या कोई मौत है, देख मेरे अंदर चांद है, सूरज है, सितारे हैं, बता तेरे अंदर है। अब जमीन अपने अंदर की चीजें क्या बोल रही है, जवाब देना। बोली मेरे अंदर पहाड़ है, नहरें हैं, पहाड़ हैं, परिंदों की आवाजें हैं, परिंदों की देखो फूल है सब। आसमान वाला ये मामूली चीजों की तरह ही। अब बोलो मेरे पास क्या है, क्या मेरे पास खुदा के फरिश्ते, खुदा के फरिश्ते मलाइका है जो उसका जिक्र कर रहे हैं। अब मेरे पास होने को बेचारे जमीन को सदमा लगा, अब फरिश्तों से अफजल तो फरिश्ते में जमीन। अब जाना और साना अब एक वक्त आया, एक महीना है, एक घड़ी है, 12 रबीउल अव्वल, हमारे नबी पैदा हुए, पहला कदम जमीन पर रखा, सजदा। जैसे हुजूर ने सजदा किया ना, अपने कदमों से जमीन को नवाजा, जमीन ने अपनी जुबान खोली
आसमान को उड़ा कर, ऐ आसमान तुझे बड़ा नाज था ना, तेरे अंदर चांद है, सितारे है, सूरज है, फरिश्ते हैं, बता मेरे अंदर क्या है। बड़ा फख्र कर रहा था तू अपनी फजीलत पर, देख आज मेरा रुतबा तुझसे भी बड़ा हो गया। आसमान कहने लगा ऐसी कौन सी तेरे अंदर खास बात आ गई जो फरिश्तों से अफजल है, मेरे से ज्यादा फजीलत वाली हो गई। फरिश्तों की मेरे पास हस्तियां नहीं है। आसमान की बात सुनकर जमीन कहने लगी अगर तेरे पास खुदा के फरिश्ते हैं तो आज मेरे पास खुदा का हबीब आ गया। वो फरिश्ते जो जिक्र करने वाले हैं खुदा का, वो फरिश्ते भी इस महबूब के सदक़े कर रहे हैं। अब जमीन पे बहुत आगे की जमीन के अंदर हुजूर के कदम लगे और हुजूर के ऐसे मुबारक कदम में सरकार फरमाते हैं अल्लाह ने मेरी खातिर सारी जमीन को मस्जिद बना दिया, पूरी पाक हो गई जमीन। पहले ऐसा नहीं था, इबादत करना बोले तो एक खास मकाम पे जाना, वहीं जाके इबादत करना, गली गली मस्जिद में कैसे बैठे, कहीं को जमीन नापाक नहीं, पाक नहीं था। जो हिस्से पे इबादत करना चाह रहे वो इबादत खाना करना वही कुत्ता की समान कहीं और नहीं। हुजूर फरमाए मुझे अल्लाह ने बड़ी फजीलत नवाजा, फजीलतों से खुसूसियत बहुत है मेरी, उसमें से एक सुन लो, एक खास बात ये है, खुसूसियत ये है मेरे कदमों से अल्लाह ने सारी जमीन को पाक कर दिया। अब जमीन जवाब दे दी ना इसको, अब आसमान बेचारा खामोश हो गया और वही मायूस हो गया मेरे पास अब हुजूर से अफजल तो कोई भी नहीं है। अब क्या करो? अल्लाह ने देखा मायूसी, आसमान से फरमाया अरे आसमान तेरे पास मेरा हबीब नहीं है बोल के मायूस हो रहा, मायूस मत हो, थोड़ा सब्र कर। एक वक्त ऐसा मेरे महबूब की ऐलाने नबूवत के बाद मैं अपने दीदार के लिए हबीब को बुलाने वाला हूँ। जब वो लोग आते रहेंगे ना तेरे ऊपर से गुजार कर तुझे भी कदमों से मार मार कर दूंगा। शबे मेराज में जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस से सफर करने के लिए निकले, अल्लाह ताला आसमान को आवाज दिया ऐ आसमान अब जरा थम जा, मेरे हबीब के कदम तुझको पढ़ने वाले हैं। तो हुजूर का आना भी इस शान का था, सारी कायनात हैरान थी कौन आता, और हुजूर का मेराज को जाना भी शान का था, पूरी कायनात दम बखुद थी कौन जा रहा। पहले जगने की रात है तो पूरे मस्जिद ऐसा भरे हुए रहते थे, बच्चा अड़च रहते थे, गली में कोई नहीं रहते थे, पूरे मस्जिद फ्लोरा पूरे फूल रहते थे। फजर तक बयाना इबादत तस्बीहात जिक्र दफ्तर चलते रहता था एक के बाद एक। अब क्या मजा मालूम, जहाँ फ्लोरा भरे हुए थे ना फ्लोरा खाली हो गए, नीचे का बना, जब नीचे का बना बना था उसमें से आधा होता है। नए नए बातें सुन के लोगों को बहक जाए, कोई बोलते हैं वो यूट्यूब पे सुन लेते ना, कोई फेसबुक पे सुन लेते, अब क्या है सुनने का मस्जिद में बैठ के, वहां भी एक बात आ रहे थे यहाँ भी एक बात आ रही थी, सब एक ही यूट्यूब फेसबुक को टाइम पास के वास्ते थोड़ा देखना, दीन नहीं सीखना उससे। एक बोले तो यूट्यूब कोई मुस्तरक प्लेटफॉर्म नहीं है,
हर बोलने वाला सही बोल रहा हो नहीं से जो चाहे बोल रहा प्लेटफॉर्म है तुम्हारी बात पहुंचा देगा। गुमराह करते गुमराह करो, हिदायत करते हिदायत करो, मैं पूछने वाला नहीं। यूट्यूब को खाली थोड़ी देर देखना, टाइम पास, दिन और मां से सीखना। ऐसी मिसाल थी और इसकी, आप फोन पे देख रहे कोई भी चीज, अब यहाँ का मिसाल धरो, यहाँ का लाइव टेलीकास्ट चल रहा समझो किसी चैनल पे, यहाँ खुशबू लगाई गई, पूरा महका दिया, ठीक है, आप लोग बैठे गए। अब कोई घर में बैठ के देगा, मस्जिद में जाना क्या या घर में बैठ के देखना, आना टेलीकास्ट हो रहा होता क्या मालूम, उन्हें किस चीज से मालूम रहा मालूम, उन्हें देख सकता उसका मुकम्मल फैज जो मस्जिद में बैठ के करीब बैठ के लाइव सुनता नहीं, उसको जो बरकत मिल रही वो घर में बैठ के देखने वाले को नहीं मिलती। कैसा मिले तो बैठ के देखे मोबाइल में, आओ देख रहे चलो मकसद बयान करे, लोग बैठे अच्छी निकाला है नहीं। अब यहाँ बैठ के देखने वाला, घर में बैठ के देखने वाला बराबर न रहता। कैसा, यहाँ बोझ चल रहा, अगरबत्ती जल रही, खुशबू महक रही, अब ये खुशबू वो टीवी पे बैठ के देखने वाले कौन है? नहीं, यहाँ बैठा सब वाले कुछ मिलती खुशबू, मोबाइल फोन में देख रहा सब वाला खाली देख सकता क्या बोल रहे, वो खुशबू सुन नहीं सकता। ऐसी है दीन सीखने के लिए उलमा की सोहबत में आना जरूरी है। मोबाइल से खाली मालूमात ले सकते या फैज नहीं ले सकते, मोबाइल से बरकत नहीं ले सकते, हिदायत नहीं ले सकते, नई नई बातों के लोग छोड़ना चाहे, चलो भाई ये ज्यादा जरूरी नहीं है। मैं एक बात बोलूं, अपने पास एक कहावत है, ओल्ड इज गोल्ड, है नहीं, ओल्ड इज पूरे मिलके गोल्ड, ओल्ड इज गोल्ड, नया 9 दिन, पुराना 100 दिन, कहावत है। तो हम पुराने हैं, हमारा जो अकीदा है ना, मेरा जमाना नहीं था, ये नया 9 दिन वाला नहीं है, ये पुराना 1400 साल पुराना दिन है हमारा, आजकल का निकला हुआ नहीं है। चलो मेरा जो नबी के बारे में नई नई बातें आ रही, बाद उलमा बोल रहे मेरा जो नबी ये 27 में डिक्लेयर नहीं है, कहीं डिक्लेरेशन नहीं है, तारीख नहीं है, फिक्स नहीं है, बना लिए सो ऐसा कॉन्फिडेंस से झूठ बोलने वाले सच्चे लोग डर जाए, झूठा झूठ बोला तो सच्चा डर गया, ऐसा कॉन्फिडेंस से झूठ बोलता हूँ, ऐसा नहीं, तो आज बताता हूँ कहां पे, बैहक़ी शरीफ दुर्रे मंसूर, इमाम खुशकुरानी की किताब पढ़ो, मुहद्दिस हैं बड़े बड़े, ये 25-50 साल के जामे निजाम है, तो उलमा नहीं है, फुरकान पुराने 500 साल 900 साल पुराने हस्तियां वो टाइम पे इनके सुना हुजूर अलैहिस्सलाम को रजब के महीने में जो अल्लाह ने अपने दीदार के लिए बुलाया ना, वो रात 27वीं शबे मेराज की, 27वीं रजब की। हम लोगों ने निकालने समय की पूरी सहाबा की जमात जो इजमा था ना, वो इजमा पे अमल हुआ।
अब किसी को मनाना नहीं है शबे मेराज, उन्हें डायरेक्ट नहीं बोलेगा ना मैं नहीं मानूंगी, उसको ही बोलता हूँ। ऐसा बोला तो आप क्या करना, ठीक है आपको डेट का प्रॉब्लम है ना, डेट 27 में नहीं है बोल रही, मेराज को मानते आप? और मेराज को तो मान दो, मेराज को नहीं मानो तो काफिर हो जाता, मान दो मेराज को। चलो आप डिसाइड करो कौन सी डेट को गए, 27 को नहीं गया, कौन सी डेट पे गए? 1 तारीख को गए, 10 तारीख को गए, 5 को गए, 15, कौन सी डेट बोलो ना भाई, संधियां गलत मना लेना 27 को। चलो आप सलफिया होंगे, देवबंदियां होंगे, नदवियां होंगे, कौन भी होंगे ना, चलो तुम एक डेट फिक्स करो, वो जो मनाएंगे गए तो सही ना, मेरा नहीं मनाता हूँ ना, डेट फिक्स करता ना मनाओ बोलता, जब बोलना शबे कदर मना दिया तो इसकी डेट को फिक्स करें। शबे कदर 27वीं रमजान को कौन फिक्स करे, हुजूर डिक्लेयर करे क्या 27 को शबे की आखिरातों में से कोई भी एक रात में देखो फिक्स करे, नहीं फिर वहां 27 को ही मान गया, वो बिदअत नहीं है। अलबस शबे मेराज फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, मनाना है मनाओ, नहीं मनाना है मत मनाओ, एक को वाजिब नहीं करा अल्लाह ताला, क्यों फर्ज नहीं करा, इस वास्ते नहीं करा, चाहे मीलादुन नबी हो या मेराजुन नबी हो, इसको फिक्स नहीं किया अल्लाह ने, क्यों नहीं किया, अगर फर्ज कर देता तो ये फर्ज हर कोई शरीक होता मनाने वाला, मनाने वालों में कुछ ऐसे मनाने वाले भी होते जो नबी की मोहब्बत में मनाने वाले होते, और कुछ ऐसे मनाने वाले होते जो जलन रखते, हसद रख के बेजानगी को मनाने वाले होते, जबरदस्ती के मनाने वाले होते। अल्लाह ने चाहा कि मेरे नबी की चाहे मीलाद रहे या मेराज रहे, जो भी मनाने वाले हो, इसमें कोई जबरदस्ती मनाने वाला ना हो, जो मोहब्बत वाला हो वही मेराज मुस्तफा मनाए, बस वही मेरे महबूब का मेराज मनाए, मेरा हुजूर की मेराज की बात है। हमारे अब्बा तरफ नहीं करे, जॉब पे अगर ओहदा मिल गया, उनको तरक्की हो गई, प्रमोशन मिल गया, मिठाई बांटते पूरे खानदान में जाके, मेरा बाप, मेरा भाई, मेरा चिच्चा, उसको प्रमोशन मिल गया, चलो खुशी में ढंडोरा पीटते, कहाँ है लिखा हुआ, ये कुरान में लिखा हुआ, बाप दादा को प्रमोशन मिला, पूरे गांव को, पूरे शहर को बता रहे, मुस्तफा को अल्लाह उरूस दिया, मेराज से बुलाया, तो उम्मत बताना नहीं, पूरी दुनिया, हमारे नबी को अल्लाह ने मेराज पे बुलाकर अपना दीदार कराया, पूरी दुनिया को बता रहे, और ये बताना हमने खुद से नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की किताब से सीखा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहां भी जिन जिन पैगंबरों का जिक्र करने का हुक्म दिया, अल्लाह ने फरमाया उनका जिक्र करो, उनको याद करो, वज़्कुर फिल किताब इब्राहीम, इब्राहीम को याद करो, मूसा को याद करो, ईसा को याद करो, उनके कमालात को याद करो। लेकिन जब हमारे नबी की मेराज को याद करवाना था, अल्लाह ने ये फरमाया नहीं कि मेरे नबी की मेराज को याद करो, क्यों नहीं फरमाया, इसलिए अगर मैं कहूंगा मेरे नबी की मेराज को याद करो तो तुम अपने अल्फाज से याद करोगे, मुझे हरगिज पसंद नहीं कि मेरे नबी की मेराज को अपने अंदाज से बयान करे। अरे तुम क्या याद करोगे मेरे महबूब के जिक्र को, सुनो मैं खुद सुनाता हूँ मेरे मुस्तफा की मेराज क्या है, मेरे मुस्तफा की मेराज मैं खुद सुनाता हूँ, क्या मेरे मुस्तफा की मेराज है। सुनो, मेरे महबूब को मैंने अर्श पे बुलाने से पहले मक्के से बैतुल मुक़द्दस बुलाया, उसके बाद मेरे दीदार के लिए बुलाया, और पैगंबरों का जिक्र करना था तो जिक्र करो बोल के छोड़ दिया, मुस्तफा का जिक्र को जिक्र करो नहीं बोल रहा, खुद जिक्र करके बताना कैसा करके जिक्र। हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम मेराज हो गए, मेराज हुई, ये तो मेराज भी नहीं, खाली हुजूर की मेराज नहीं है, हुजूर की मेराज के सदके पूरी कायनात
की मेराज। मेराज मतलब अपने मकाम से बुलंद मकाम को पाना। हुजूर की मेराज क्या है मालूम? अल्लाह के दीदार में, अल्लाह का दीदार हुजूर की मेराज। फिर पूरी मखलूक की मेराज कैसा होगी? पूरी मखलूक की मेराज बोले तो हुजूर की मेराज अल्लाह को देखना, हुजूर को देखना, जो हुजूर को देखे उसकी मेराज होगी। मक्के से बैतुल मुक़द्दस हुजूर को ले गया अल्लाह ताला, तो बैतुल मुक़द्दस में ले गया भाई, सीधा आसमानों पर लेके चले जाना ना अर्श पे। बैतुल मुक़द्दस क्यों? बैतुल मुक़द्दस अल्लाह ताला से दुआ करा, ऐ अल्लाह हजारों पैगंबर यहाँ पे आए, उन्होंने अपने कदमों से नवाजा, अपने दीदार से नवाजा, आखिरी महबूब का भी दीदार करना चाहता हूँ, उनके कदम भी यहाँ पड़ जाए। मालूम जिस तरह ईसा अलैहिस्सलाम रखे थे मेरे को आखिरी नबी को उम्मती बना दे, वैसा बैतुल मुक़द्दस भी बोला। अल्लाह ताला ने फरमाया अच्छी बात है, जब मेराज से बुलाऊंगा ना तेरे पास भिजवाऊंगा, उसके बाद अपने पास बुलाऊंगा। तो बैतुल मुक़द्दस तो सरकार गए, तो बैतुल मुक़द्दस की मेराज होगी, बैतुल मुक़द्दस की मेराज कदम रखते उसकी मेराज। अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहता तो अपने हबीब को बगैर सवारी के बुला लेता। बुराक क्यों भेजा? इसलिए भेजा कि बुराक की भी मेराज हो जाए, जिस सवारी पर मुस्तफा बैठे उसकी मेराज। जिब्रील को भेजा क्यों? जिब्रील जितने देर मेरे मुस्तफा के साथ रहे, जिब्रील की मेराज। कायनात के जिस जिस हिस्से से मुस्तफा का जिक्र होगा वो सर्रे सर्रे की मेराज। अब बच गई उम्मत, उम्मत की मेराज में होना। कहने वाले ने कहा उम्मत की मेराज क्या है मालूम? अल्लाह रब्बुल इज्जत को देखिए नबी की मेराज लेना, जब नबी वापस लौटते थे नहीं, अल्लाह ताला अपने हबीब को नमाजों का तोहफा दिया, 5 नमाजें। हबीब के 5 नमाजें, पहले 50 दिया, फिर कम करते करते 5 हो गए। आई सुंदर, उसमें क्या है? नमाज में अल्लाह का जिक्र किया, नबी को दुरूद सलाम किया। तहिय्यात में बैठेगा पूरा तसव्वुर लेके नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दुरूद भेजना, सलाम भेजना, या रसूलल्लाह मैं आपको सलाम भेजता हूं। क्यों? तहिय्यात में, नमाज में तहिय्यात क्यों रख दिया? अल्लाह वो शब-ए मेराज का तज़किरा है तहिय्यात में। वहां जब आप जो आना हुए थे ना अल्लाह से रसूल की, वो तज़किरा तहिय्यात में दिया, बताया ऐ हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हम आपसे बात कर रहे हैं, हम आपसे बात, आप हमसे बात, आप हमारा दीदार कर रहे हैं, आपके सामने हम हैं, हमारे सामने आप है, हम दोनों की बातें चल रही हैं, आपकी मेराज हो रही है। जाइए ये नमाजों का तोहफा अपनी उम्मत को दे दीजिए। जो नमाज में मेरा ख्याल लेकर खड़ा हो और अत्तहियात में आपका ख्याल लेकर सलाम भेज दे, समझ लीजिए उसकी भी मेराज हो गई, उसकी मेराज हो गई। इसलिए हुजूर ने फरमाया अस्सलातु मेराजुल मोमिन, नमाज मोमिन की मेराज। चलिए पूरा किस्सा कैसा है इसका? हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम फरमा रहे काबे के शहर में हदी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने देखा हुजूर थके, आपकी बीवी का इंतकाल हो गया, आपके चाचा का इंतकाल हो गया, काफिरों ने बहुत सताया, देखा। जिब्रील से फरमाया जन्नत में जाओ, जाके बुराक लो, बुराक लेने गए जिब्रील अलैहिस्सलाम, बुराक लेने गए तो
अब मेरी बारी, आज मेरी बारी, खुशी महसूस कर रहे। उन्हीं बुराकों में एक बुरा था, नीचे मुंडी डाल लेंगे, खामोश है। अब जिब्रील अलैहिस्सलाम कंफ्यूज है, उसको को ये से हंसी खूबसूरत है, तो मचल रहे अल्लाह से हंसने वाला एक से बुरा है, मैं उसको तेरे हबीब के पास जाने के वास्ते। अल्लाह फरमाया वो जितने भी हसीन खूबसूरत है उनको छोड़ दो, आए कोने में नीचे मुंडा के खड़ा हुआ है नहीं उसको ले ले। जिब्रील अलैहिस्सलाम बोले नीचे मुंडा आमशाला का इतना ज्यादा खूबसूरत नहीं है। अल्लाह फरमाया हमारी नजर सूरतों पे नहीं रहती, दिलों पे होती है। हम आजिज़ी और इंतसारी को देखते हैं, झुके हुए बंदे पसंद होते हैं। ये बुरा अपने सर पर झुका लिया ना, बस एक मुस्तफा की सवारी के काबिल ऐसी लेके चले जाओ। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बुराक लेकर आए, हजारों फरिश्ते, 70,000 फरिश्तों को नूरानी मशाल लेके ले जाता। हाथों में मशाला है वो। अरे उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं शब मेराज की रात में सोना था फरिश्ते, अचानक रात में आंख खुली तो क्या देखो चारों तरफ उजाला उजाला, नूर ही नूर है, कुछ दूसरी चीज नजर नहीं आई। मैं समझ गया आज कोई खास रात है, खामोश सोया फिर सो गए। कई का नूर था वो, फरिश्तों का नूर था, जन्नत से जो मशाल लेके आए थे ना नूरानी, उन मशालों को रोशनी पहुंचे। सरकार को अपना रुखसार लगा के तलवारों को जगाए, आवाज नहीं दी, जगाए। एक अदब सहाबा को सिखाया। हजरत अली के जानों के सरवर पे हुजूर सोए, असर खजा हो गई, नमाज छूट गई हजरत अली की, जगा रहे नहीं, या रसूल अल्लाह छोड़ दिया, लेकिन आंख से आंसू निकल गए। नमाज की तड़प थी, एक नमाज भी छूटी नहीं थी, एक नमाज आज छूट गई, छोड़ दी, हुजूर के अदब में छोड़ दिया, आंसू टपक पड़े। सरकार मदीना अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा, असर छूट गई, इसलिए रोए। अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह अली तेरे और तेरे रसूल की इताअत में था, सूरज को पलटा दे। बस सूरज पलट के आया, हजरत अली ने फिर से हजरत अली से किसी ने पूछा, ऐ अली आप सरकार मदीना अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगा सकते थे, नमाज थी, इबादत थी, इबादत को छोड़ दिया आपने, जगाया क्यों नहीं? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जवाब था, इसलिए नहीं जगाया, मैं जानता था नमाज इबादत है और नबी को ना जगा के छोड़ना ये अदब है, हुजूर का अदब मैंने पसंद किया लेना, नमाज को कुर्बान कर दिया। क्यों? मुझे मालूम है, दुनिया को बताना चाहता हूँ, ऐ दुनिया वालों, नमाज अगर छूट जाए तो नमाज की खदा हो सकती है, मुस्तफा का अदब छूट जाए तो अदब की खदा नहीं हो सकती। नमाज अगर छूट जाए खुदा माफ कर सकता है, बेनमाजी को खुदा माफ तो कर सकता है, लेकिन बेअदब तो माफ नहीं करता। अदब नहीं छोड़ा, नमाज छोड़ दी। अल्लाह ने भी बताया अदब वाले हमको इतना पसंद होते हैं, अगर अदब अली जैसा हो तो सूरज ही पलटा देते हैं। नमाज तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और सार से जगाया हुजूर को। हमने जुम्मा में यहाँ तक बोला था, इसके आगे नहीं बोले थे, इसके आगे बोल रहे सरकार जिब्रील क्यों है? अर्ज़ किया हुजूर अल्लाह ने आपको बुलाया है। हुजूर उठ के देखे, हजारों फरिश्ते नूरानी मशालें इस्तक़बाल कर रहे हैं, बुरा का लिए करके तैयार हो गए सरकार। अब जैसा बुरा के करीब पहुंचना, हुजूर के आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह ने पूछा, है हबीब ये खुशी का मौका है, हमारे पास आप
ये खुशी के मौके पर आपकी आंखों में आंसू कैसे? हुजूर ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह, रो इसलिए रहा हूं तो मुझे अपनी उम्मत याद आ रही है। आज तुमने मेरे इस्तेमाल के लिए मेरे घर पर इतने हजारों फरिश्ते भेजे, मुझे सवारी के लिए बुराक भेजा। मुझे फिक्र हो रही है उम्मत की, क़यामत के दिन बड़ी हौलनाकियां होंगी, मेरी उम्मत अपनी कब्रों से उठेगी तो किस हाल में उठेगी, ये परेशानी मुझको सता रही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात पर आप इतना परेशान हो रहे हैं इस खुशी के मौके पर? सुन लीजिए, आज आपकी मेराज के सदक़े आपकी उम्मत की परेशानी भी दूर कर दूंगा। वो इस तरह कि जिस तरह आज आपके दरे दौलत पर एक बुराक जन्नत से भेजा है, कल क़यामत के दिन आपके हर उम्मती की खबर पर एक एक बुराक भेज दूंगा। हुजूर का चेहरा खिल गया। बैठे सवारी, निकली सवारी बैतुल मुक़द्दस। हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को भी देखा और अपनी कब्र में नमाज पढ़ी। उलमा फरमाते हैं, मुझे मूसा अलैहिस्सलाम का नमाज पढ़ना था ना, अरबी लफ्ज़ सलात बोल के आया, तो हजरत मूसा वहां नमाज नहीं पढ़ रहे थे, क्यों? खबरों में नमाज नहीं पढ़ी जाती। खबर आने बरसत है ना, वो इबादत के लिए नहीं, इबादत दुनिया में करना, खबर में नहीं रहती। तो मूसा अलैहिस्सलाम सलात पढ़ रहे थे बोल के आया। उलमा ने फरमाया, सलात के माने वहां हुजूर के इस्तेक़बाल में नबी पर दुरूद पढ़ रहे थे, खड़े रह के दुरूद पढ़ रहे, हुजूर की सवारी आ रही। हम भी खड़े होकर पढ़ते हैं दुरूद, सिर पर बिल्कुल नहीं है भाई, मूसा की सुन्नत है खड़े होकर दुरूद पढ़ना, सलाम पढ़ना। चलिए, अब हुजूर पहुंचे बैतुल मुक़द्दस। बैतुल मुक़द्दस पहुंचने के बाद देखा 1 लाख में होता है 40,000, 40,000, 1 लाख से ज्यादा मुसल्ला खाली। आगे सरकार हुजूर नमाज पढ़ाई, सरकार मदीना ने नमाज पढ़ाई। उसके बाद एक पैगंबर आए, खुतबा दिए। पहले क्या हुआ? बोलिए, नमाज। पहले क्या हुआ? नमाज दी। उसके बाद खुतबा, उसको गौर करें। पहले नबी ने नमाज पढ़ाई, उसके बाद खुतबा दिया पैगंबरों ने। सब पैगंबरों के बाद हमारे नबी ने खुतबा दिया, अपनी तारीफ बयान की। अल्लाह ने मुझे भी इतनी फजीलतों से मालामाल किया। जुम्मे के दिन नमाज पढ़ते हैं, ईद के दिन नमाज पढ़ते हैं, और देखिए आप जुम्मे की नमाज में, ईद की नमाज, जुम्मे की नमाज में पहले खुतबा रहता, बाद में नमाज रहती। ईदों की नमाज में पहले नमाज रहती, बाद में खुतबा रहता। गौर करें तो पता चलता क्या हुजूर ने ईद की नमाज भी वैसी क्यों नहीं रखी जैसे जुम्मे की नमाज हुई? पहले खुतबा फिर नमाज नहीं, इसके बरक्स कर दिया। क्यों? अल्लाह रब्बुल इज्जत दरअसल ये चाहता था, ऐ हबीब अलैहिस्सलाम, जुम्मा को आपकी उम्मत पढ़ती है, ईदुल मोमिनीन हर जुम्मा को ये पढ़ती है, लेकिन ईदुल फित्र और ईदुल अज़हा की नमाज में थोड़ा सा चेंजिंग कर देंगे। वो कैसी? जो मेराज में आपने नबियों को नमाज पढ़ाई, तो पहले नमाज बाद में खुतबा था, वही अदा अब ईदों की नमाज में आपकी उम्मत को दे दे, ताकि ईद की नमाज पढ़ते हुए भी आपके हर उम्मत की मेराज होती रहे। आपकी उम्मत मेराज को याद है कि मेराज में ऐसा नबी ने क्या था, पहले नमाज थी, बाद में खुतबा। अब वहां से सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम आसमानी दुनिया पर जाते हैं। हर आसमान पे दस्तक देते थे जिब्रील, पूछा जाता कौन है? जिब्रील। आपके साथ कौन है? मोहम्मद अलैहिस्सलाम।
उनको बुलाया गया है? हाँ बुलाया गया है। हर आसमान पे लोग डिस्कस, फिर फरिश्ते बोलते आइए मरहबा, आइए मरहबा, आने वाला बड़ा हसीन है, बड़ा नेक है, बड़ा अच्छा है। हुजूर की आमद पे मरहबा मरहबा बोलते नहीं हम, वो मरहबा बोलना भी फरिश्तों की सुन्नत है। मिलाद में झंडियां लगा के बोलते हैं आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा, और मेरा तो वाक़या बुखारी में, बुखारी बुखारी बोलते हैं। जो आसमान पे सरकार दायरे पे फरिश्ते मरहबा मरहबा इस्तेमाल करते हैं। सातवें आसमान पे फिर वहाँ काबा शरीफ के ऊपर भी सोने का बैतुल मामूर, बहुत सारे धातुओं से बना हुआ याकूत वाला से बना हुआ। वहाँ फरिश्तों ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह अलैहि सलाम, एक गुजारिश थी आपसे, क्या वो नीचे बैतुल मुक़द्दस में अंबिया को नमाज पढ़ाने या हाँ हम लोग भी ख्वाहिश रख रहे हैं, हमारे को भी नमाज पढ़ा था, जैसा हम लोग आपके मुसल्ली बन गए, हम भी आपके मुसल्ली बन जाते हैं। उनकी इमामत करें नहीं, आप हमारे लिए कर लीजिए। सरकार ने फरिश्तों की इमामत कर दी, नमाज पढ़ा दिया। अब वो उसके बाद में सिदरा को पहुंचे। सिदरा बोले तो बेरी का झाड़ है ऊपर, अरबी में बेर को सिदरा बोलते हैं। इस वास्ते मरने वाले बोलते हैं बेरी के पत्ते से मिलाओ मिलाओ, वही बोलते रोड निकल के वहीं जाने वाली रहती। अब उसको वहां जाना तो उसके जिस्म से भी ये बेरों की खुशबू आना, ये बेर है ना, बेर का झाड़ है, वो खुशबू ये खुशबू नेचुरल है, इबादत बोलते हैं। हदीसों में बेरी के पत्तों से मिलाओ, तैयार करो, सवारी वहां जाने वाली है। तो सिदरा के पास जाते जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज़ करे, अल्लाह के रसूल मैं अब यहाँ से आगे नहीं जा सकता, इससे आगे गया तो मेरे पाँव जल जाते। सदर शरीफ रहमतुल्लाह अल्लामा सैयद शाह ताहिर रज़वी रहमतुल्लाह सदर शरीफ जाने जाना, आपने फरमाया वो हुजूर से अर्ज़ कर रही थी साहब मैं आगे बढ़ा को तजल्लियात से बाजन जाते, किसके तजल्लियात से जलते बोले परमाणु, सुनो वो हुजूर की तजल्ली से जलने वाले थे कौन के, ये परमाणु ऐसा अल्लाह ताला ने शब-ए मेराज में हुजूर को 3 लिबास अता फरमाए थे। मक्के से बैतुल मुक़द्दस तक एक लिबास, बैतुल मुक़द्दस से आसमान तक एक लिबास, आसमानी दुनिया से लामका सिदरा से आगे लामका वो एक लिबास, 3 लिबास थे। पहला लिबास जो था मक्के से बैतुल मुक़द्दस वो बशरी लिबास, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम नूरी मखलूक, हुजूर बशरी लिबास में, तो फरिश्ता इंसान के साथ रहा बशरी लिबास में, उसको सहमत नहीं होती, इसलिए जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर के साथ मक्के से बैतुल मुक़द्दस आए, कोई जहमत न थी। क्यों? उन्होंने अपने लिबास में, हुजूर बशरी लिबास में। हमारे साथ भी तो फरिश्ते हैं ना, हम हाँ के लिबास में है और नूरी लिबास में, ना उनसे अपने को टेंशन है ना अपने को उनसे टेंशन है, नहीं है ना परेशानी होगी सुकून में। बैतुल मुक़द्दस से हुजूर सिदरा तक जा रहे, अल्लाह ताला वहां पे एक और लिबास चढ़ाया हुजूर, क्या हुजूर नूरी मलकुती लिबास में आए, जो फरिश्ते का लिबास रहता वो लिबास में आ गए। तो फरिश्ता अब तक बशरी लिबास के साथ था, अब हुजूर अलैहिस्सलाम के मलकुती लिबास में, फरिश्ता भी मलकुती लिबास में, यहाँ उसको परेशानी नहीं है, बराबर बराबर लिबास है। अब चल रहा, अब सिदरा से आगे जाना है, लोक आलम है,
अब सरकार मदीना अलैहिस्सलाम वहां पर अपने असली लिबास में आ रहे, नूरी लिबास में। तो जैसे ही फरिश्ते ने देखा ये नूरी लिबास में आ रहे हैं, फरिश्ते ने देखते ही कह दिया या रसूल अल्लाह, अब मैं आपके साथ नहीं रह सकता, इसलिए कि मक्के से बैतुल मुक़द्दस आप बशरी लिबास में थे, मैं मलकूती लिबास में था, मैं आपके साथ रहा। बैतुल मुक़द्दस से सिदरा तक आप भी मलकूती लिबास में, मैं भी मलकूती लिबास में आपके साथ रहा। लेकिन यहाँ से लामका आप जा रहे हैं तो सिदरा के आगे अब नूरी लिबास में जाना है। अब मैं देख रहा हूँ कि आप नूरी लिबास में आ गए हैं और मेरा लिबास आपके लिबास से कम दर्जे का है, तो मैं आपके साथ अगर रहूंगा एक लम्हा भी तो मेरे पर जल जाएंगे आपके नूर से, आपके तजल्लियात से, इसलिए पीछे आ गए। हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा ठीक है, एक बात बताओ, मैं तो जा रहा हूँ, तुम्हारी कोई ख्वाहिश है तो बोलो, अल्लाह की बारगाह में रख देता हूँ। जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज़ करे हुज़ूर एक हाजत ये है, क़यामत के दिन जो आपकी उम्मत है ना वो सिरात पार करेंगी, तो मैं चाह रहा हूँ अल्लाह अगर इजाजत दिया तो आपकी उम्मत के कदमों में अपने पाँव बिछा दो, पूरे मिलके पाँव बिछा देता हूँ। हुज़ूर फरमाया ठीक है, रख देता हूँ, ये भी हाजत होगा। अब यहाँ भी देखो जिब्रील को मालूम है काम पे कैसी बात करना। ये जिब्रील इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास गए थे, आगे क्या बोले थे, आप अगर इजाजत दिए पर मार के आग में जाता हूँ, वहां जान बचाने आए थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। अब हुजूर के पास आए तो हुजूर की खिदमत में आपके लिए ये तो नहीं बोल रहे। देखिए हुजूर किसके फिक्रमंद है, हमेशा उम्मत की फिक्र में है। खबर से उठेंगी तो कैसा, बल्कि वहां पे हुजूर आंसू बहाए थे, चलो यही बहाना है हुजूर से उम्मत की खिदमत कर लीजिए, बल्कि हुजूर से अर्ज करे अगर आप चाहे अल्लाह से इजाजत दिला दें तो मैं आपकी उम्मत के कदमों पर आम बिछा देता हूँ। सरकार मदीना आगे बढ़े, आगे बढ़े 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 अर्श आया। हुजूर क्या करे, अर्श आते रुक के, अच्छा जूतों पे थे सरकार, जूतियां पहन के गए थे, जूतियों को उतारने की कोशिश कर रहे, उतारना चाह रहे। अल्लाह फरमाया है हबीब क्या कर रहे हो, मौला जूतियां उतारो, अर्श आने वाला है। नहीं जूतियां क्यों उतार रहे, तो मूसा अलैहिस्सलाम को दूर पे बुलाया था ना, तो उनसे फरमाया था अफ़लाना अलैक, ये मुक़द्दस वादी है, यहाँ आपने जूतियां उतार दो। दूर पे बुलाया था, मुक़द्दस वादी है, बल्कि ये तो अर्श है, उन्होंने दूर पे जूतियां उतार दिए थे, मैं भी अर्श पे आ रहा हूँ तो अर्श पे जूतियां उतारना चाह रहा हूँ, इसलिए उतारा था। अल्लाह ताला फरमाया वो मूसा थे तो मुस्तफा हो, वो और थे तुम और हो। वो मूसा थे जिनको दूर पर जूतियां उतारने का हुक्म दिया था, तुम मुस्तफा हो, तुम्हें जूतियां उतारने की जरूरत नहीं है, जूतियां पहने हुए अर्श पे से गुजर जाओ। जूतियां पहने क्या वो करीब थे तुम हबीब हो, बस एक नक्शे पापे है अर्शे बरी को नास, एक मरतबा लगाना अर्श को नदी का नाले दुनिया चार बोला, बस एक नक्शे पापे है अर्शे बरी को नास, कितना बुलंद होगा मदीना हुजूर का। मदीने में हुजूर पूरी जिंदगी चले फिरे तो मदीना कितना बड़ा होगा। इसीलिए अल्लाह ने क्या क्या मालूम, जब हुजूर ज्यादा चलते फिरते थे नहीं, उतने हिस्से को जन्नत का हिस्सा बना दिया। यहाँ बैठ गया तो जन्नत में बैठने वाला। आप लोग बोल रहे मक्का जाके मदीना जाने की क्या जरूरत है, तो उससे बैठने का ना, बिल्कुल सही बात है। जिसको जन्नत में जाना रहता है उस मदीने को जाता। मक्के में जन्नत नहीं है, मक्के में हज है, उमरा है, वहां खाली भागम भाग है। सुकून होना तो मदीने में आ जाना। आप मक्के में पूरा हज कर लीजिए, गारंटी नहीं है वहां पे आपको जन्नत मिलेगी, बल्कि दिया तो देता नहीं तो नहीं देता, लेकिन मदीने में आए गारंटी है। क्यों? हुजूर फरमा रहे मन ज़ारा
खबरी वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी खबर की ज़ियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। हज के बारे में सुना चाहेगा जो हज कर लिया जन्नत बनेगा? नहीं, इबादत है वो, इबादत अल्लाह का हुक्म करना नहीं चाहा करना के माने था। ज़ियारत मोहब्बत है, मोहब्बत वाला चाहना, और मोहब्बत वाला दूसरा क्या मिलेगा? मोहब्बत का इजहार करते जन्नत की खुशखबरी मिलती। क़यामत में जाऊंगा मौलवी पूरे रहेंगे, मदीने को नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना बोले थे, पूरे ठहरे रहेंगे वहां पे। अब वहां पे ठहरे रहेंगे, मदीने को जाके ऐसा है अल्लाह पूछेगा क्या है तुम्हारे पास, और अल्लाह ना जब हम इत्तेहाजान करे आओ अच्छा तुम्हारा क्या करेंगे? हज भी करे ज़ियारत भी करे, ज़ियारत भी करे, ये ज़ियारत इसलिए ना अब हज करे हम लोग मदीने को जाना क्या जरूरत है? हज तो वहीं से करना। अल्लाह बोलेगा बेफरमा है तुम लोग, हज करे, हज तो हो गया मक्के में, मदीने के बारे में नहीं सुने थे? जो मदीने को ज़ियारत करने आया उस पर हुजूर की शफाअत वाजिब। अब जितने मदीने को गए हज करके वो ज़ियारत के सदके करोड़ का हज कबूल कर लिया, हुजूर की ज़ियारत के सदके हज कबूल। पूरों को दानों ले जाके बताओ लोग क्या समझ रहे हैं? खाली इबादत लेके आओ उनके क्या समझ अल्लाह ताला दुनिया में? नहीं भी, इबादत के साथ हुजूर की मोहब्बत दिलाओ बल्ला उन्हें। मोहब्बत नहीं खाली इबादत बोले तो वो इबादत शैतान के पास भी थी नहीं थी, इबादत पूरी जमीन उसकी इबादत से भरी हुई है। जन्नत से निकाल दिया, नाम ने फेंक दिया, मार के नीचे चल गई, तो कहता मोहब्बत नहीं उसके पास। फरिश्तों का देखा इबादत भी थी मोहब्बत भी थी, आधा बार हदीस में आता है कि मुकर्रब बना दिया, एक को सरदार बना दिया, एक को पानी पे बरसाने को लगा दिया, एक को रिशव देने पे लगा दिया, एक को रूह निकालने पे लगा दिया, लोगों को बड़े बड़े ओहदे दे दिया। अदब था मोहब्बत अलबत् सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे लामकाम हुजूर फरमाते हैं कि कुछ नहीं सन्नाटा, एक भी फरिश्ते की आवाज नहीं। लोग सिद्दीक़ अकबर के बारे में बोलते हैं, सिद्दीक़ अकबर सुनो, सिद्दीक़ अकबर क्या है? सरकार का मैं मेराज में जो भी आसमान पे से गुजरा नहीं तो जहां जहां अल्लाह के नाम के साथ मेरा नाम था नहीं, वहां वहां मेरे नाम के साथ सिद्दीक़ का नाम भी था, हजरत मोहम्मद सिद्दीक़ का हर आसमान पे। अब लामका में हुजूर पहुंचे नहीं, अल्लाह ताला देखा महबूब की आंखें बेचैन है मेरे दीदार के लिए, क्या किया? अगर मैं डायरेक्ट जलवा दिखाऊं तो मेरे महबूब की आंखों में कोई तकलीफ ना हो, इसलिए थोड़ी तवज्जो और दिल को मुतमईन करने के लिए उसी वक्त सिद्दीक़ अकबर की आवाज का फरिश्ता पैदा कर दिया। हमेशा हम साथ रहना सिद्दीक़ अकबर। अब सरकार मदीना में सुनते सिद्दीक़ अकबर की आवाज, अल्लाह का कलाम शुरू हुआ, अल्लाह का दीदार शुरू हुआ। अल्लाह ताला पूछा है नबी आप आए ना मेरे वास्ते, आते तो दुनिया से क्या लेके आए? हुजूर अर्ज़ करें अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु तय्यिबा, पूरी तमाम इबादतों का तोहफा तेरे लिए है। मोहब्बत वाली बातें ही। अब आए से कोई हमारा दोस्त है आप मिल ले, क्लोज फ्रेंड ने पूछता आते हैं क्या लगे नहीं, मोहब्बत करे तो मालूम होता, मोहब्बत इस नहीं कर रहे आप तो इधर ना उधर पर तो वही चलता। मोहब्बत करना नहीं, ये पढ़े क्या वो पढ़े क्या। एक मौलवी साहब थे, थोड़ा माहौल बनाने बोलो क्या बोला हुआ उससे। एक मौलवी साहब थे, पढ़े लिखे थे, वो पढ़े लिखे, उनकी आदत नहीं करे इसको नहीं पूछना, वो पढ़े ये पढ़े बोलते हैं बुखारी पढ़े, कुरान पढ़े, तिरमिज़ी पढ़े, कुछ करने से हमारे पास तो सब पढ़े भाई, वो क्या पढ़ा पूछना। तुम लोग आते पढ़े हुए या खाली नहीं पढ़े? तो एक साहब ऐसे
आदत थी उनको इनका मूवमेंट बहुत बढ़िया है। जो भी मेरे आने से पूछते हैं कहाँ पढ़ा, और मेरा करीब रहता नहीं पढ़ा साहब, तेरी जिंदगी बेकार, आधी जिंदगी बेकार हो गई तेरी, क्या है ऐसा। तो एक बार क्या हुआ, पहले पानी के जहाजों में कश्ती में सफर होता था, इनको कहीं जाने का था, कश्ती में बैठ गए, बैठे बैठे खामोश में बैठा, कश्ती वाले को छेड़ दिया, अरे मल्ला जी पढ़ा नहीं तो कहाँ पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा, आधी जिंदगी बेकार हो गई। बीच में जाने के बाद वो पानी में तूफान आया, कश्ती का तूफान आता नहीं, वो समुद्री तूफान को आया, बम्बर आया, मल्ला पढ़ के मौसा को मौसा तीरना था, बोले नहीं आता, मेरी आधी गई थी, तुम्हारी पूरी चलेगी, पूरी गई तुम्हारी। मौलाना ने फरमाया गई, अगर मैं तकब्बुर नहीं करता, आजीज़ी के सारे में रहता, रसूल का गुलाम बने वाला, तो तूफान उसको डुबाता नहीं था, उसका तबाह करते हुए मार लगा। तो इसलिए पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कभी भी तकब्बुर नहीं, इल्म का तकब्बुर नहीं, इल्म का तकब्बुर बड़े बड़े को लेकर हो जाए, होशियार बनना, पढ़ने लिखे नहीं रहे तो बड़े होशियारियां ना लोगों को जवाब देने के वास्ते। हम हवाले के गुजरे बयानों में आपके जहन में बैठना हवाला, कोई भी कुछ बोला तो परेशान न रहते, हवाला के पास लोमड़ी इतनी कहते, लोमड़ी को होशियार नहीं, जंगल में गई शिकार करने, देखिए मुर्ग आवाज दिया, बांध देता नहीं, बांध दिया मुर्ग, आवाज देख के खुश हो गई, अरे चिकन 65 रखा हुआ है, अब डालना है इसको। अब ऊपर उन्हें बांध दिया, सोना भरवा डाल के, अभी ऊपर नहीं जा रहा इसका, अब उसको मठार के बुलाना है नीचे, क्या बोलते मालूम, मुर्ग भैया क्या आप प्यारी अजान दीजिए, ऐसा और बहुत प्यारी अजान थी, आप नीचे आए तो नमाज पढ़ लीजिए बंद करो, आप नीचे आए तो नमाज पढ़ लीजिए बंद, अजान अच्छी है तुम्हारी, अब नीचे आते ही मारना है उसको। मुराद भी सुननी था, होशियार सुननी, उन्हें बोला ऐसा समझ गया, मैंने नीचे बुला के मठार के जाते घर कर देते लोग, बचाना तो क्या करना, जान बचाना, अब बातों में लगा दिया, और ठीक है आता हूँ अभी आता हूँ, और क्या कैसा चल रहा सब बात चलते। थोड़ी देर हुई, थोड़ी देर होते हिरन के पीछे तालाब है, तालाब था, तो तालाब के पास शेर पीने आया पानी, शेर पानी पीने आया, अब पानी मंदिर के पी रहा है, मर बोला चलो वापस गया था। हाँ हिरन बहना के बोल रहे थे ना, हाँ बोल रही थी वो, तो मजाक दिए ना, नीचे उतरे तो नमाज पढ़ लेंगे। हाँ मैं भी जब से वो चाह रहा था थोड़ा, अब पढ़ लेंगे पर नमाज, देखो पीछे इमाम साहब है ना, जरा वजू करते नमाज पढ़ लेंगे, इमाम साहब आ गए हो, पीछे पढ़ते देखते शेर खड़ा हुआ है, इन्हें सोची ने उसको बने नहीं वाला, इन्हें मेरा नहीं वाला बनाया था, क्या बोले मालूम है, ठीक है उनको देखे ना, मेरा वजू कर दिया तो मेरा वजू छोड़ गया, इसलिए ऐसा होशियार ना हो, कोई भी हमला करा तो पलटवार करना, मौसम में फोना मिला तो न लड़ना, देखो ये बात अलग। तो हुस्न इकराम अलैहिस्सलाम लामका में अल्लाह का दीदार, अल्लाह के दीदार में अब बातचीत शुरू हुई, आप तशरीफ लाइए, अल्लाह के दीदार में होते होते कलाम हुआ,
क्या लाए तोहफा? नमाजों का तोहफा लाए। और सोना अल्लाह ताला का याद लाए सलावत व तैयबात। अब अल्लाह अपने हबीब से फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ऐ नबी आप पर सलाम। हुजूर इबादतों का तोहफा पेश है, अल्लाह सलाम का तोहफा पेश कर रहा। अब हम सुन्नियों से मत पूछो नबी पे सलाम क्यों भेजते। अरे इबादत करो बोलने वाले, हमको सलाम से मत रोको। क्यों? सुन्नी को मालूम है अल्लाह की इबादत करना नबी की सुन्नत है और नबी पर सलाम भेजना खुदा की सुन्नत है। अस्सलाम अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ने सलाम किया, मुस्तफा अकेले खड़े हुए हैं और अल्लाह के रसूल सलाम अल्लाह का ले रहे हैं, अस्सलाम अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। ऐ अल्लाह तेरा सलाम हम पर और तेरे नेक बंदों पर। पूछने वाले ने पूछा या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप तन्हा अल्लाह की बारगाह में खड़े हुए थे, आपने ये क्यों नहीं अर्ज किया कि तेरा सलाम मुझ पर और तेरे नेक बंदों पर? आपने हम का सेगा क्यों लिया, वाहिद का सेगा क्यों ना लिया? आप ये कह देते कि तेरा सलाम मुझ पर और तेरे नेक बंदों पर, हम का इस्तेमाल क्यों किया? हुजूर ने फरमाया अगर मैं ये कहता कि तेरा सलाम मुझ पर और तेरे नेक बंदों पर, तो नेक बंदों पर तो खुदा का सलाम आ जाता, लेकिन मेरी गुनाहगार उम्मत खुदा के सलाम से महरूम हो जाती। मैंने अल्लाह का सलाम ये कहकर लिया कि तेरा सलाम हम पर और तेरे नेक बंदों पर, तो हम पर और तेरे नेक बंदे कहकर नेक बंदों को अल्लाह के हवाले कर दिया, गुनाहगारों को अपनी कमरे में छुपा लिया। अरे अंदाजा लगाओ हमें नबी कौन सा मिला है। अरे मक्के में भी रहता है, हमारे ख्यालात में है, और वहां लामका में भी रहता है, तो खाली नहीं रहता, वहां भी अपने को याद करता है, उम्मत को याद रखता है। यही वजह है आज जो हम यहाँ बैठकर नबी को याद कर रहे हैं, इसी को कहते हैं नबी के वफादार होना। हमारे वालिदैन का एहसान है कि उन्होंने हमको ये माहौल अता किया। हम भी अपनी नस्ल में माहौल है। बानी जाने जामिया इमाम अनवारुल्लाह फारूकी अलैहिर्रहमत व रिज़वान फरमाते हैं अत्तहियात में जब बैठो तो हरगिज़ अत्तहियात पढ़ते हुए ये ना समझना कि ये नबी की और खुदा की मेराज की बातें हैं, जो मैं बातें पढ़ रहा हूँ। नहीं, जब अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी पर पहुंचना तो ये तसव्वुर करना कि मैं मुस्तफा को सलाम भेज रहा हूँ, मेरे सामने नबी बैठे। ये अकीदा सहाबा का भी, सहाबा से आगा मिला है। सहाबा ने वहां पर कोई मना रहा है, कोई मेराज को नहीं मना रहा, कोई बड़ा फर्ज नहीं है ना वाजिब नहीं है ना। अब जितने नहीं मनाने वाले हैं, उलमा मेराज को नहीं मनाते, बारात नहीं मनाते, खदर मनाते, ना कदरे मगर कदर मनाते, मेराज नहीं मनाते, बारात नहीं मनाते। हालांकि मनाना है। हमारे हजरत से पूछे हजरत मेराज नहीं मनाते, बारात नहीं मनाते, कदर नहीं मनाते। बुजुर्गों की बातें बड़ी प्यारी है। हजरत फरमाए मेराज नहीं, मेराज में क्या करना है? नबी की तारीफ, नबी की नात पढ़ना है। लोग पूछते थे हम मौसा मानिए जगने की रात कितनी देर तक नमाज पढ़ना? सुनो, ये इबादत करने की रात नहीं है, नबी की तारीफ करने की रात है, नबी की नात पढ़ने की रात है। हाँ, इबादत करना है करो, दूसरे नंबर पर तुम पहला नबी का तस्करा करना है। नबी मेराज को गए हुए इबादत कर रहे हैं। अरे नबी की मेराज नहीं, मेराज याद करो, अल्लाह फरमा सुभान अल्लाह, याद करो।
हम बोले कहीं याद नहीं करते, बिल्कुल बारात में नहीं मनाते, ना खबरों की ज़ियारत करते, ना बारात मनाते, कदर भी को मनाते, नजर करना है मेरा नाक पढ़ने की रात, बारात तौबा करने की रात। ये लोग ना नबी की नाक पढ़ना चाह रहे, ना अल्लाह से तौबा करना चाह रहे, कदर में इबादत कर रहे। क्या बोलते हो, बड़ा तीर मारो समझ रहे। अरे बेवकूफ को नहीं मालूम, तुम्हारे को शैतान के पास भी इबादत थी, उसके पास नहीं था तो क्या नहीं था, एक नबी की नाक नहीं थी, दूसरा तौबा नहीं थी, उसके पास भी एक ही चीज थी, इबादत। आज तक भी तौबा की तौबा नहीं हो रही, आज भी नाक नहीं पढ़ना, जलना, मिलाद आते ही जलन, हंसा रोते बैठा कमरे में जाके, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे, बस कुछ चल रहा। क्यों बैठ गया घुमरा, अपने 4 महीने जैसा घुमरा वहां सबको करता हूँ, अल्लाह फरमाया सबको करता, उन्हें बोला मैंने सबको नहीं कर सकता, तेरे जो खास बंदे रहते ना उनको नहीं कर सकता, बाकी सबको करता हूँ। शैतान भी बात बोल दिया, नहीं क्या खास बंदों पे शैतान का दम नहीं चलता, इस वास्ते अल्लाह ने फरमाया हिदायत पे रहना है तो खास बंदों के दामन में आ जाओ, खास बंदों के दामन में आओ। वमन युज़लिल फलन तजिद लहू वलिय्यन मुर्शिदा, अल्लाह जब किसी को गुमराह करना चाहता तो अपने वलियों से मुर्शिदों से दूर कर देता, मुर्शिदीन से। हिदायत पर रखना चाहा करीब कर देता, वलियों के भी करीब कर देता, मुर्शिदों के करीब कर देता। सामने मोहर मौलाना को भी सुनना है, इख्तिताम करता। तो मेराज में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह ने कलाम किया, दीदार हुआ। हुज़ूर मूसा अलैहिस्सलाम ने नमाज़ों का अल्लाह ताला 50 नमाज़ दिया, तो फल के वापस आए। मूसा अलैहिस्सलाम को से क्या हुआ, कितनी नमाज़ दी, अल्लाह ताला का दिए तो हुज़ूर खुशी खुशी बोले 50 नमाज़। मूसा अलैहिस्सलाम बोले मेरी उम्मत को देख लिया, मैं नहीं पढ़ सकती, आपकी उम्मत भी नहीं पढ़ सकती, मेरी जो उम्मत नहीं करी इबादत को, ये तो आपकी उम्मत नहीं कर सकती, थोड़ा कम कराइए जाके रिक्वेस्ट। चलो वापस क्यों आया, थोड़ा कम करना था, उम्मत पे बात करना में नहीं चाह रहे, थोड़ा कम होना, हल्का होना। अच्छा ठीक है 5 नमाज़ कम, 45 हो गए, बहुत खुश हुए, वापस बैठे। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कितने कम हुए, 5, इससे क्या होगा, एक नहीं पढ़ते, 45 में नहीं पढ़ सकती, फिर जाइए, फिर गए, फिर क्या होगा, थोड़ा और बोलना था, ठीक है और 5 कम करता हूँ, 40 हो गए, फिर आए, मेरे मौसा मिले, ऐसे जाते जा रहे 5 नमाज़ दे 50 से, अब वो तो खामोश लगे थे, थोड़ा फिक्र हो गई उन्हें, अल्लाह को ऐ हबीब फिक्र मत कीजिए, हाँ अल्लाह फिक्र मत हो, पहले 50 नमाज़ दिया था तो खुश था, मेरी उम्मत की उम्र भी छोटी है और वो अगर इबादत कर लिए तो पहले वाली उम्मतों के लेवल में आ जाते इबादत, उनकी उम्मतों की उम्र बहुत ज्यादा थी, मेरे 50 60 70 साल की उम्र है, उसमें भी इबादत इतनी कम हो गई तो कैसा होगा, सोच रहा हूँ। अल्लाह फरमाया इतने से फिक्र न करो, 5 नमाज़ पढ़ लिया तो मालूम है तो सवाब 50 नमाज़ों का दे दो, 5 पढ़ लिया तो 50 का सवाब, वो खुश हो गए। अब यहाँ पे मुद्दे की बात क्या है मालूम, अल्लाह को नहीं मालूम था, मूसा को मालूम 5 नमाज़ पढ़ती उम्मत, अल्लाह को नहीं मालूम 50 नमाज़ नहीं पढ़ने के दिया गई तो फिर 50 देके गई तो बेटा पहले स्टार्ट दे देना था ना, इस वास्ते पहले 5 दे देता तो मूसा अलैहिस्सलाम वापस नहीं भेजते थे। अल्लाह चाह रहा था मूसा बार बार वापस भेजे, हमने पूछा है मौला ऐसा बार बार मूसा भेजे ये क्यों चाहते,
रब्बी अरीनी, ऐ अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ। हमारा कलाम सुन सुन के हमारे दीदार का शौक मूसा को हुआ। हमने कहा था तुम नहीं देख सकते, बस एक तजल्ली डाली थी पहाड़ पर, वो नहीं देख सके और समझ लिया कि मैं खुदा को नहीं देख सकता। लेकिन तड़प थी खुदा के दीदार की, हमारे दीदार की तड़प आज भी उनमें थी। अब हमने चाहा कि हमारे महबूब के चेहरे के अंदर हमारा दीदार उनको करा दे, इसलिए 50 नमाजें देकर भेजा, ताकि जब मेरा महबूब उससे कहे 50 नमाजें, तो ये मेरे महबूब के दीदार में मेरा दीदार करते रहे और वापस भेजते रहे। 9 मरतबा मेरे महबूब ने मेरा दीदार किया और 9 मरतबा मुस्तफा की सूरत में मूसा ने मेरा दीदार कर लिया। तो दीदार होता रहे, मूसा की तमन्ना भी पूरी हो जाए। ये मूसा अलैहिस्सलाम की कोशिश है। लोग कहते हैं ना मरने के बाद कोई जिंदा नहीं रहता, कोई मदद नहीं कर सकता। उनको बोल देना कल से आप 50 नमाज़ पढ़िए, एक बोले तो 5 नमाज़ मूसा अलैहिस्सलाम में मदद करके कम करे से खुदा हुजूर अलैहिस्सलाम वापस आए तो पूछने वाले पूछे या रसूल अल्लाह वो जन्नत है नहीं? आप देखें जन्नत को, मेरा सरकार फरमाए हाँ देखा जन्नत में देखा। उम्मत की इतनी फिक्र है सरकार को बताना सब। वफादार उम्मत कैसी रहती मालूम? ऐसी चलती, आज बैठे नहीं वैसी चलती। बुद्धिस्ट ने नहीं, वो नबी की नहीं बोले ना, हमारे रगों के खून के खतरे खतरे में मुस्तफा की मोहब्बत बसी। लोग समझ रहे बड़े लोग डाल दे, बड़े लोग, अरे बड़े लोग नहीं डाले भाई, बड़े लोग डाले तो कोई दूसरा निकाल देता था। ये मोहब्बत बड़े लोगों की डाली भी नहीं है, खुदा ने हमारे खून में डाल दिया, मोहब्बत मुस्तफा गुट्टी में डाल दिया। जान निकल सकती, मोहब्बत मुस्तफा नहीं निकल सकती। पूछा या रसूल अल्लाह आपने जन्नत को देखा? फरमाया हाँ जन्नत को देखा। फरमाया कैसी है? फरमाया बहुत अच्छी। पूछा आसिया कैसी है? फरमाया बहुत अच्छी, बहुत हसी, बहुत मेरे को अच्छी लगी, प्यारी जन्नत है। आसिया या रसूल अल्लाह इतनी प्यारी है, आपका जी नहीं चाहा उठने के लिए, आप क्यों नहीं होंगे उसके अंदर, वापस क्यों आ गए? देखिए इदरीस अलैहिस्सलाम थे, उन्होंने जन्नत देखता हूँ के गए थे, जन्नत को देखे जन्नत में चले गए। आप भी जन्नत देखी लेकिन जन्नत से वापस आ गए, क्या जन्नत पसंद नहीं आई आपको? फरमाया जन्नत तो पसंद आई, फिर रुके क्यों नहीं जन्नत में? सरकार मदीना अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया वो इदरीस थे, उनको जन्नत पसंद थी, वो जन्नत में रह गए। मैं मुस्तफा हूँ, मुझे उम्मत पसंद थी, वापस उम्मत में आ गया। मेरी उम्मत पसंद थी, जन्नत को छोड़ के उम्मत में आ गया। और अल्लाह ने क्या फरमाया मालूम है? अभी आप उम्मत को छोड़ के उम्मत में जा रहे ना, उम्मत की भलाई के लिए सुन लो, आपकी उम्मत अगर गुनाह करेंगी भी, दूसरों की उम्मतों की ऐसा उस पर अजाब नाज़िल नहीं करूंगा। आप उम्मत में है ना, जब तक आप उम्मत में रहेंगे अजाब को टाल दिया करो, अजाब टाल दिया। हाज़िरीन मोहतरम, ये मेरा जो मुस्तफा है, कोई मनाना कोई नहीं मनाना, बहस मत करो, एक फैसला सुनाकर बात खत्म कर दो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेराज के वकूफ की वजह बयान की। क्या आज हम परेशान होते हैं, भाई हमारा दोस्त नहीं मान रहा, हमारा भाई नहीं मान रहा, मेरा कल तक मानता था आज नहीं मान रहा, परेशान 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 होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह की शान देखो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ऐ हबीब हमने आपको जो मेराज कराई ना, इसके पीछे मकसद ये था, कौन मेराज के मानने वाले हैं, कौन मेराज के नहीं मानने वाले हैं, दोनों सामने। आज की नई बात नहीं है, जब हुजूर आए नहीं वापस आके हमको सुनाए। सुनो सुनो, मैं एक बात सुनाना चाहूँ, सुनो। पूरी आगे खड़े, क्या सुना? सरकार ने फरमाया, मेरे को रातों रात अल्लाह ने मेरा जगह फरमाई, कैसे बदल मुख्तस दिया। अब जिक्र करेंगे आज का, तो जिक्र इसके सामने करेंगे, पूरे काफिला नहीं थी, मुसलमानों थे,
मुसलमानों में थे, कलमा पढ़ने वाले सहाबी हो गए थे, इब्राहिम थे। सहाबा कलमा पढ़े से वाले मुसलमान हुजूर से सुन के क्या बोले, ऐ मोहम्मद अलैहिस्सलाम, या रसूल अल्लाह, आपने यहाँ पर ये नहीं मान सकते, हाथ उठा दिए, नहीं मान सकते। आज हम परेशान हो रहे, अरे कल तक उन्हें झंडा चढ़ाता था, फाते दिलाता, मेरा मानता था, कुंडे करता था, अरे नहीं मान रहा जी, परेशान आपको भाई समझ जाओ, अजली बदबख्त थे वो। कुछ बदबख्त ऐसे रहते 50-50 रहते, वापस आने के चांसेस रहते, कुछ बदबख्त ऐसे रहते वापस नहीं आते, जानता हूँ मैं जाना चाहिए, उतना नहीं मानता, ये हुजूर के जमाने में नहीं माना उन्हें, सरकार से सुन के नहीं माना, हमारे से सुन के नहीं माना, तो ताजुब के हुजूर से नहीं माना, नहीं मानने वाला। अब अजमत रसूल मानने वाला कैसा था, मुस्लिम इंसान भी सरकार बोल रहे, फरमा रहे, मेरा चुकी नहीं मान रहे, देखो ये 2.5 महीने का सफर एक रात में कैसा होता भाई, भेजे में नहीं आ रही बात, अकल में नहीं आ रही, नहीं माने, मुर्तद हो गए, बाद में उनके सरा खत्म कर दिए सरकार। मुर्तद की सजा क्या है बोलो, सरपंच से जुदा है। हुजूर से सुनते नहीं माना मुसलमान को। और एक शख्सियत, अब वो पूरा किस्सा सुनने वाले में मालूम में अबू जहल भी था, जाहिलों का बाप नहीं था, उन्हें सुना, अरे मक्के को जाके आए लो, मक्के से बैतुल मुक़द्दस जाके आए, 2.5 महीने का सफर है, अब पेट में मरोड़ में उसको निकालना, जाके बाद किसी ऐसे शख्स को बोलना जो नहीं मानता, ये बात को तो कोई भी नहीं मानते, इनके करीब कौन रहते, ज्यादा अबू बकर रहते, उनका धारा, अब उन्होंने नहीं मानते, कई वो इतने मुसलमान नहीं माने, उन्होंने नहीं मानते, उनको ही मालूम है 2.5 महीने लगते, रात का सफर नहीं हो सकता, एक रात में भाग होते गया, जाके बोला, अरे अबू बकर सुनो सुनो सुनो, क्या है, एक नई बात बोलो, तुम्हारे साथी की एक नई बात है, क्या है, तुम्हारे साथी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है वो रातों रात मक्के से बैतुल मुक़द्दस जाके आए कहते, इसको मानते हैं उसको। हजरत अबू बकर सुने ऐसा पूछ रहा हूं, जल्दी बोलो क्या मानते आप, रातों रात तुम्हारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से बैतुल मुक़द्दस जाकर आ गए, क्या आप इस बात को मानते? हजरत अबू बकर ने फरमाया, अगर ये बात मेरे मुस्तफा कह रहे हैं तो उस बात को मानूंगा। मानने वाला ऐसा होता, नबी की बात नबी से नहीं काफिर नहीं सुनता तो मान लेता, मानने वाले की हालत ये रहती, नहीं मानने वाला नबी से सुनते नहीं मानता। अल्लाह ने देखा, जब तक आप सिर्फ अबू बकर थे, सिद्दीक नहीं थे, सिद्दीक मतलब कमाल की तस्दीक करने वाला, सदाकत में कमाल होती, जहां सब झुठला रहे वहां ये मान लिए ना, कमाल दिखाया, काफिर से सुन के मान लिए, लोग नबी से सुन के नहीं माने, तो काफिर के बात सुन के मान लिए, हुजूर के बात देखो, अल्लाह ताला फरमाया, ऐ हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो मुसलमान देखो आपसे सुन के नहीं माने, और ये अबू बकर को देखो काफिर से सुन के मान लिए, चलो आज हम इनको इस खुशी में एक खिताब, एक लक़ब दे रहे हैं, आज के बाद इनके नाम के साथ सिद्दीक का नाम भी जोड़ देना, आसमान से नाम आ गया। यही वजह है कि मेंबर पे आदमी खुतबे में जब खुलफाए राशिदीन का नाम पढ़ा जाता है तो तीनों खुलफा के नाम के साथ उनके वालिद का नाम लगाया जाता है, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम जब लिया जाता है तो आपका नाम नहीं, खुदा का दिया हुआ नाम लगाया जाता है। ये मेराज हाज़िर मोहतरम, शब मेराज मोहब्बत वालों की रात, नबी के नाम पढ़ने वालों की रात, नबी पर सलाम पढ़ने वालों की रात, पढ़ना है नमाज पढ़िए, हदीस पाक सुनाकर बात खत्म कर दूं। सरकार मदीना ने इरशाद फरमाया, 12 रकात शब मेराज को जो भी पढ़ेगा 2-2 रकात करके, कौन सा भी सूरा पढ़ने को, कोई दूसरे फातिहा के बाद जो चाहे सूरा पढ़ लो, सरकार फरमाते हैं 12 रकात पढ़ने के बाद में 100 मरतबा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ना, 100 मरतबा इस्तिग़फार पढ़ना और 100 मरतबा मुझ पर दुरूद पढ़ लो, और दूसरे दिन रोजा रखकर दुआ मांगो, तुम जो दुआ मांगोगे खुदा तुम्हारी दुआ कबूल फरमा लेगा।
सल्लल्लाहु तआला अलैहि खल्क़िही व अलैहि अर्शी सदना मोहम्मद मालिही व